हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी एक खतरनाक वाली न्यूज है, कोस्ट गार्ड की भर्ती आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सुनो, सदमे में मत जाना। कोस्ट गार्ड की भर्ती ऑन द वे है। आप कहोगे तो सर ये क्या है? तो कोस्ट गार्ड की एक भर्ती आ गई, दूसरी आने वाली है। पहली भर्ती कौन आ गई है? कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट। रुको, अब छटपटाना मत, जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। ये जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होता है ना, वो कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी आंतरिक के जस्ट एक दिन पहले होता है। ठीक है, तो आपको पता है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का नोटिफिकेशन नाविक से पहले आ जाता है, तो नाविक का बाद में आता है। तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन आ गई। अब बारी है कोस्ट गार्ड नाविक की। तो मैंने आपको शुरू से बोल रहा था ना मैं कि देखो, कोस्ट गार्ड की वैकेंसी अगस्त के एंड तक देखने के लिए मिलेगी, सितंबर में ऑनलाइन होगी। तो जिसमें से मैंने ये भी कहा था कि पहले या तो नाविक की आएगी पहले या फिर असिस्टेंट कमांडेंट की, दोनों में से पहले जो भी आएगी, लेकिन 1 अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। तो मैं कोई भी डेटा गलत नहीं बताता। और देखो मैं कैसे बोल रहा था, मैं बताता हूँ। यहाँ पे इनकी एग्जाम डेट छोड़ो, एक स्क्रीनशॉट देखो। ये एक कंपनी है जो कि सीडेक की तरफ से, ये डेटा मेरे को लीक नहीं करना था, मैंने बाई मिस्टेक बता दिया आपको जो जो उसमें आके। बट सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ। ये एक मतलब कंपनी है, ठीक है। इन्होंने ऑनलाइन कैफे सेंटर से अप्रोच कर रहे थे बहुत दिन से कि एग्जाम नवंबर में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। बफर डे 24 को रखते हैं, ठीक है। लेकिन नवंबर में उनको डेट नहीं मिल पाया है। तो फिर क्या हो गया भाई इस बार? तब मान लो नवंबर में डेट नहीं मिला, तो लास्ट में जाके उनको दिसंबर में रखना पड़ा एग्जाम डेट। तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होगा दिसंबर में। तो कहोगे सर नाविक का क्या? अरे भाई फिर से दिमाग खाने वाली वही बात। तो नाविक का क्या? नाविक का एक दिन बाद, तो दिसंबर में। तो नवंबर में उनको डेट नहीं मिल पाया, तो दिसंबर में ये प्रपोजल था जो कि नहीं हो पाया। और इसी के बेस पे मैंने पिछली बार कंफर्म डेट बोला था कि 16 से 23 नवंबर को होगी। बट ऑल ओवर इंडिया हर जहां जहां उनको चाहिए था नहीं मैनेज कर पाए नवंबर में। मतलब कैफे खाली नहीं होंगी। पहले देखो, अगर मेरे को ऑनलाइन सेंटर्स बुक करनी है, मान लेते मेरे को, तो मैं सभी सेंटर्स वालों से बात करूंगा। तो मान लो उनमें से 2-4 लोग ना ना कहें और 10 लोग कहते हैं ठीक है, तो चलो मैं बुक कर लूंगा। अगर मेरे को ना उसमें से 2-4 लोग हाँ कहते हैं, 10 लोग कहेंगे नहीं मेरे और मैंने किसी चीज का ले रखा है, अभी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन एग्जाम हो गई, तो उस सिचुएशन में मेरे को डेट आगे पीछे करना पड़ता है। और इसी की वजह से ना एग्जाम डेट में बदलाव दिखा। जो 16 से 23 के बीच में होना था वो आगे बढ़ के अब दिसंबर में होगा, ठीक है ना। और दिसंबर के स्टार्टिंग में होने की पॉसिबिलिटी हाई है। ओके, मिड दिसंबर या फिर एंड दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी कम है। स्टार्टिंग के दिसंबर में होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि देखो, कोस्ट गार्ड रिलेटेड या फिर कोई भी अपडेट मैं तब तक नहीं देता आपको कि जब तक छीनो ना। और सबसे ज्यादा सुनो इंपॉर्टेंट बात, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटेन मैंने क्लियर कर रहा था। एसएसबी में मैं नहीं गया था, जिसको हम लोग पीएसबी कहते हैं, मैं नहीं गया था, लेकिन रिटेन में गया था। इस बार फिर फिल करूंगा, फिर रिटेन फोड़ूंगा। बाकी आगे के प्रोसेस में स्किप करूंगा हर बार की तरह। क्यों? देखो पिछली बार भी एफ कैट रिटर्न मैंने क्लियर किया था, एफ कैट के एफएसबी में नहीं किया था, फिर मैं एफ कैट देख के आया हूँ, जब आके मारा है मैंने, ठीक है। मतलब दिल गार्डन गार्डन हो गया एग्जाम देके, जो कल था एग्जाम। और रिजल्ट में देखो, एग्जाम में देने क्यों जाता हूँ मैं ना, ताकि मैं जब पढ़ाता हूँ आपको ना, तो मुझे पता होना चाहिए कि एक्चुअली ट्रेंड में क्या चल रहा है, किस टाइप की चीजें आ रही हैं। मैंने कहा था, बार बार कह रहा हूँ ना, एयरफोर्स वालों को मैं 1 सितंबर से आग लगा दूंगा। मैं गया था चुपचाप एफ कैट की एग्जाम देने गया था। मैंने एयरफोर्स का ट्रेंड देखा, ये किस टाइप की करंट अफेयर पूछना चाहते हैं एयरफोर्स वाले, भी एग्जाम कंडक्ट कराने वही वाले हैं। मैथ किस लेवल पे पूछ रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ये वो चीजें मैं देख के आ गया। मैंने दबा के फोड़ के आया एग्जाम में। रिजल्ट आएगा तो फेंक के मारूंगा आपको। तो वो सब चीजें देख ली, और 1 सितंबर से एयरफोर्स के लिए आग लगाएंगे। अब कोस्ट गार्ड की क्या? तो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की क्लासेस इस बार से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इस चैनल पे नहीं। एक नया चैनल मैंने बनाया है, कोस्ट A to Z स्टडी ऑफिसर्स करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप में से सारे बच्चों का सपोर्ट है, नया चैनल है अभी खाली। इस पे 9 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी, पिछली कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती से रिलेटेड। अब उस पे हम लोग कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की रेगुलर तैयारी करेंगे। बट नाविक का तो इसी पे चलेगा, बट उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और बट अगर आप नाविक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो सितंबर में ऑनलाइन होगा भैया, किसी भी कीमत पे। एग्जाम तो क्लियर हो गया ना, दिसंबर में होगा, 1 महीना डिले हो गया। रीजन बहुत सारे थे, पिछली भर्ती डिले चल रही थी, कुछ मतलब कैफे नहीं बुक हो पा रहे थे। मतलब खाली रहेगा तभी ना, दबाव तो नहीं बना सकते, गवर्नमेंट है तो चाहे कुछ भी है, कोई चीज है मेरी है तो मेरे पे दबाव नहीं बना सकते ना, खाली होगा तभी वो बुक करेंगे। अब सुनो, ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पे नहीं आया, एक तरफ से मेरे को मिला है, बच्चे से मिला है, एक लोग ने भेजा। और एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ये 100% रियल है, कुछ दिन के अंदर ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगी।
जैसे इन्होंने कहा 1 सितंबर से ऑनलाइन होगा ना, 1-2 दिन के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख जाएगा ये वाला। ये असिस्टेंट कमांडेंट का 1 से 15 सितंबर के बीच में होगा। आप नाविक की प्रिपरेशन कर दो शुरू, क्योंकि नाविक की एग्जाम होने वाली है आपका दिसंबर में। तो कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक की तैयारी करने के लिए, सेक्शन 1 की तैयारी करने के लिए आप A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड करो। सेक्शन 1 में कंप्लीट जो मैथ आएगा, जो रीजनिंग आएगा, जो इंग्लिश आएगा, जो साइंस आएगा, जो जीके आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैं पेड बैचेस के अंदर, जिसमें आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड बैचेस में वीडियोस मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पेड पीडीएफ मिल जाएंगी सब। बट उसकी प्राइस है 900 रुपए। ठीक है, इस बैच को ज्वाइन करो और आग लगा देंगे इस बार कोस्ट गार्ड नाविक के एग्जाम में। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इस बात का गारंटी ले लो कि एग्जाम में आग लगा देंगे। जो अभी से तैयारी करना शुरू कर देगा, दिसंबर दूर है, तब तक हम इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लेंगे ना कि एग्जाम होते 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 फोड़ फाड़ के ना निकल जाएंगे सब कुछ एग्जाम को। बाकी जो मैंने हिंट देना था दे दिया था, और इसका डिटेल में मैं बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन में बताऊंगा असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती बारे में, उस वाले चैनल के ऊपर। ठीक है, डिटेल में जाके बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूंगा कि देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो चीजें बता दो। देखो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की फॉर्म फिलअप होगी 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। इसके बाद ही नाविक की हो या फिर इसके पैरेलल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एग्जैक्टली नाविक की फॉर्म फिलअप कब होगी मैं शुरू से कह रहा हूँ, इस चीज को श्योर कह पाना मुश्किल है। ठीक है, बट एग्जाम का डेट मैं श्योर बता रहा था उसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे जो कि इनको भी मिल नहीं पाया, जो ये डेट खोज रहे थे इनको भी नहीं मिल पाया। ठीक है, इन्होंने भी बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं मिल पाया, तो दिसंबर में उसको अल्टीमेटली रखना पड़ा कोस्ट गार्ड को। अब देखो इनकी क्या क्या चीजें हैं। आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, जीडी के लिए करना चाहते हो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट जीडी के बारे में बात कर रहा हूँ, 21 से 25 साल, ओबीसी 3 साल एज रिलैक्सेशन, और इनको क्या कहते हैं SC ST को 5 साल का एजुकेशन। अगर कमर्शियल पायलट के लिए करना चाहते हो, CPL आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसका 19 से 25 साल के बच्चे भर पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज है। टेक्निकल मैकेनिकल के लिए 21 से 25 साल के बच्चे, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए 21 से 25 साल, और नाविक यांत्रिक की वैकेंसी आने की 95% चांसेस है। भैया इस बार सोच लो, मैं जो बोल रहा हूँ इस बार तो रेडी रहना यांत्रिक वाले भी। बट मैं 100% नहीं बोलता हूँ जब तक चीजें हो ना जाए। मेरे को जब तक लगता है ना कि ये चीज आ रहा है इस बार, तो मैं बोलता हूँ 95% चीजें हैं, यांत्रिक की वैकेंसी आएगी। कुछ लोग हल्ला कर रहे थे कि नहीं नाविक का कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं यांत्रिक का कैंसिल हो गया। खुद से दिमाग नहीं लगाओ, बस जो कह रहा हूँ वो चीज फोकस करो। और सुनो, एग्जाम नाविक का हो चाहे असिस्टेंट कमांडेंट का हो, दिसंबर में हो जाएगा। लिखिए, ये 23 दिसंबर नहीं लिखा है, 2023 लिखा है, दिसंबर में होगा। स्टेज 2 जनवरी में उनको कराना है। कैसे भी वो स्टेज 1 फर्स्ट वीक से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, 1 से 10 के बीच में इस एग्जाम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि जल्दी से रिजल्ट बना के स्टेज 2 जनवरी में कराए। समझ में आ रही है? तो मिड दिसंबर में कभी नहीं होगा एग्जाम आपका, स्टार्टिंग दिसंबर में ही होगा। अब देखना इसी चीज को कॉपी पेस्ट करना शुरू हो जाएगा। स्टेज 3 आपका जनवरी अप्रैल में होगा, स्टेज 4 आपका जनवरी से मई में होगा, और स्टेज 5 आपका मिड जून में होगा। ये मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का बताया, नाविक का नहीं। लेकिन रिटेन एग्जाम मैंने दोनों का बताया, नाविक का भी असिस्टेंट कमांडेंट का भी। बाकी स्टेज 2, 3, 4 अपना अलग अलग रहता है। ठीक है, मैंने स्टेज 1 दोनों के लिए बता दिया। वो किसी भी कीमत पे तो एक साथ लेते हैं ना, एक दिन आगे पीछे, एक दिन पहले असिस्टेंट कमांडेंट का हो जाता है, उसके बाद नाविक का होता है। तो आप टेंशन ना लो, दिल थाम के बैठे रहो, बस समझ लेना धीरज भैया ने जो बोला सही बोला, और आगे भी इस तरीके से सही सही न्यूज देते रहेंगे। बाकी तैयारी करो। सुना है ना, मैं एक चीज बोलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, वो कहते रहते थे पार्टियां बनती रहेंगी, बिखरते रहेंगी, देश रहना चाहिए। उस तरीके से मैं कहता हूँ देखो, भर्ती आते रहेंगी जाते रहेंगी, तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तो तैयारी में जान लगाओ, डाउनलोड करो A to Z स्टडी ऐप को। अगर पेमेंट रिलेटेड कोई भी इशू आता है, एप्लीकेशन यूज करने नहीं आता, तो व्हाट्सएप करके पूछो 7279047787, और आग लगा देना इस बार कैसे भी इस बार की भर्ती भैया रुकना नहीं है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो करके शेयर करो और A to Z स्टडी को भी सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है A to Z स्टडी ऑफिसर्स करके, उसको भी सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे सर्च करो @A to Z स्टडी, बिकॉज पहले मैं अपडेट देता हूँ टेलीग्राम पर ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।